तो ठग्गू का लड्डू खाने के लिए बिहार के लोग थोड़ी बैठे हैं। अरे कट्टा राज है बिहार में, पर बिहार के साथ नाइंसाफी। बिहार किसी प्रकार की बकैती और ठगैती अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। 94 लाख परिवार जाति सर्वे के बाद जो जिसकी मासिक आय 6,000 है, उसका एम्पावरमेंट के दिशा में सरकार ने कोई बड़ी लकीर खींची। ज्यादा मत बुलवाइए, बोलेंगे तो चल जाएंगे विधान परिषद की तरफ, याद रखिएगा। बिहार में पोस्टर वार के छोड़कर अब वीडियो वार हो रहा है। लगातार पार्टी के द्वारा वीडियो जारी किया जा रहा है और अपने विरोधियों पर निशाना साधा जा रहा है। राजद ने भी एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में लिखा हुआ है कि ठग्गू के जुमले में बिहार नहीं आएगा। बात करेंगे कौन ठग्गू है। राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है, वो कौन ठग्गू है, इसको वीडियो लेकर जारी कर दिया। अब शायद उस वीडियो की चर्चा कर रहे हैं जो वीडियो हकीकत के भाव का प्रकट कर रहा है। हकीकत भाव का प्रकटीकरण है वो। बिहार को चाहिए क्या? विकसित बिहार कैसे होगा? खुशहाल बिहार कैसे होगा? पलायन की मुक्ति कैसे मिलेगी? प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगा? प्रति व्यक्ति निवेश कैसे बढ़ेगा? पलायन पर विराम कैसे लगेगा? जो सूचकांक में हम सबसे नीचे हैं, उस बिहार की कायाकल्प कब हो? देश के प्रधानमंत्री कि किसी जुमले का कोई असर न बिहार पर न बिहारियों पर इसलिए नहीं पड़ेगा कि बिहार को इंसाफ चाहिए, अधिकार चाहिए, कोई भीख नहीं। संघीय व्यवस्था में राज्य का अपना अस्तित्व भी है और अभिन्न अंग हम देश के हैं। जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, देश भी विकसित नहीं होगा। पर बिहार के साथ नाइंसाफी। बिहार किसी प्रकार की बकैती और ठगैती अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। ठग्गू का कोई भी जुमला बिहार के जनमानस पर कोई असर नहीं छोड़ सकता। नीति आयोग तो राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है, विपक्ष का नहीं है। उन मानकों में जब हम निचले पायदान पर हैं, जो सूचकांक है उनका, तो सवाल ही उठता है कि डेवलपमेंट फॉर होम, विकास किसके लिए? तारणी दास जैसे 150 लोगों के लिए, जिन लोगों ने कि बिहार के खजाने को लूट करके अपना सब कुछ बनाया, इनके संरक्षण में नहीं। 94 लाख परिवार जाति सर्वे के बाद जो जिसकी मासिक आय 6,000 है, उसका एम्पावरमेंट के दिशा में सरकार ने कोई बड़ी लकीर खींची। योजनाओं में उसके लिए कोई काम करने की दिशा में कोई कदम उठाया नहीं ना। तो ठग्गू का लड्डू खाने के लिए बिहार के लोग थोड़ी बैठे हैं। अरे कट्टा राज है बिहार में। आम आदमी दहशत में है। हर 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर पर मातम की स्थिति है। वो गलियां आज भी क्रांध की स्वर सबको सुनाई पड़ रहा है, चाहे वो बक्सर से लेकर के भागलपुर का इलाका हो या फिर नवादा से लेकर करके चल जाइए नेपाल की तराई तक। कट्टे राज का दंश बिहार और बिहारी भुगतने के लिए मजबूर है इनके शासनकाल में। लेकिन भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कि आप लोग अपराध से बोल रहे हैं, अपराध हो रहा है बिहार में, तो लेकिन खुली छूट है पुलिस को इनकाउंटर करने के लिए। कौन है मंत्री? किसके बारे में? कब जन्मे कब राकस, हम जानते नहीं है क्या है? ये तो खुद ही उसी के प्रतिमूर्ति हैं अपराधी के। अरे हम तो कहा क्या कहा?
कि सबको पता है इनके राजनीतिक चालचित्र चेहरे के बारे में। ज्यादा मत बुलवाइए, बोलेंगे तो चल जाएंगे विधान परिषद की तरफ, याद रखिएगा। पुलिस को अरे मैं क्या छूट है, क्या छूट है? AK-47 लहराने वाले को के पास पुलिस जाने में विलंब करती है। लपड़ थप्पड़ का केस हो जाए, गरीब के आदमी के यहाँ चार गाड़ी फोर्स पहुंच जाता है। यही है कानून का राज। दहशतगर्दों से निपटने में पुलिस को स्वयं भागना पड़ता है। पुलिस को रगत रगत के कौन पीट रहा है जी? आभा किसने गिरा है पुलिस का जी? भेड़ लाइन ऑर्डर कहाँ है बताओ? है कहीं तो बताइए। पटना का जब राजधानी सुरक्षित नहीं है, यूनिवर्सिटी कॉलेज सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, फिर बात करो कानून का राज। मुख्यमंत्री मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, अचेत है। उनको ठंडा गर्म की कोई अनुभूति नहीं है। ऐसा शासक कोई अन्य देशों में होता तो बीच चौराहे पर टांग देता वहां की आवाम। क्योंकि जब किसी शासक का मन मस्तिष्क काम नहीं करेगा तो 14 करोड़ जनता के भविष्य छोड़ देगा क्या किसी के हाथ में? किसी दल की सरकार हो, कोई दल का व्यक्ति क्यों न हो, इस अचेत अवस्था में किसी को मुख्यमंत्री का दायित्व देना? बदल दो, अपनी पार्टी के लोग बना दो। क्यों मजाक बना दिया बिहार को भाई? नीतीश कुमार की गलती सरकार अब इससे बात कोई बचा है क्या? गमला माथा पर चल जाए CS के माथे पे, यह चित्ता का प्रतीक नहीं तो क्या है? सरदे अटल जी अच्छा नहीं इनका कह रहे हैं क्या है भाई? मैं मानता हूं उम्र किस पड़ाव पर उनके मन मस्तिष्क में कुछ चीजें आई है तो कायदे से हट जाना चाहिए। दूसरा राष्ट्र याद करिए ना, क्या हुआ था अमेरिका में, मालूम है ना? वहां के राष्ट्रपति एक शब्द भूल गए थे तो उनको ऊंट घोड़ा सब पछनवाने के लिए ले जाया गया। यहां रोज भूल रहे हैं। ये सिर्फ लोकतंत्र में जनता की सिर्फ दायित्व नहीं है, लोकतंत्र की रक्षा करने में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी दायित्व है, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है। मैं नहीं कहता हूं फलना को चिल्ला को, जो बनना चाहता उसको बना दो, लेकिन अब तो जुल्म मत करो बिहार के लोगों पर, थोपो मत इस अचेत नायक को, इसको आराम करने दो भाई इनको। बिल्कुल, हमारे साथ राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए बिहार को ठग रहे हैं लोग, और ऐसे में तमाम बातें कतई नजर आ रहे हैं कि देखिए अब बिहार में पोस्टर वार के बदले अब वीडियो वार हो रहा है। लगातार बीजेपी के द्वारा भी वीडियो जारी किया जा रहा है, तो RJD के द्वारा भी उसका जवाब दिया जा रहा है। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।